बच्चों, हम ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्दावली पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे चलते हैं। ऊष्मागतिकीय साम्य। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब कोई निकाय समय के साथ उसके ताप, दाब, सांद्रण आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे हम ऊष्मागतिकीय साम्य कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब किसी निकाय के ताप, दाब, सांद्रण आदि में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम कहते हैं निकाय ऊष्मागतिकीय साम्य में है, या निकाय की इस अवस्था को ऊष्मागतिकीय साम्य अवस्था या ऊष्मागतिकीय साम्य कहते हैं। ऊष्मागतिकीय साम्य 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ऊष्मीय साम्य। ऊष्मीय साम्य जब समय के साथ निकाय के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे ऊष्मीय साम्य कहते हैं। नंबर 2, यांत्रिक साम्य। जब समय के साथ निकाय की गति में अथवा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे यांत्रिक साम्य कहते हैं। और दोनों के आधार पर इसको अलग अलग बताया जाए। जब समय के साथ निकाय की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे गतिक साम्य कहते हैं। इसमें हमने गति और स्थिति की बात की, तो दोनों को अलग अलग हम बता सकते हैं। जब समय के साथ निकाय की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम स्थितिक साम्य कहते हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे स्थितिक साम्य को। नंबर 3, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है अलग से। जब समय के साथ निकाय की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे रासायनिक साम्य कहते हैं। इसके बाद ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जब कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो इस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में हुई प्रक्रिया को हम ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतापी प्रक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जब वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। समदाबी प्रक्रम इंग्लिश में बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम इंग्लिश में बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहता है समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। नंबर 4, रुद्धोष्म प्रक्रम। इंग्लिश में कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। नंबर 5, चक्रीय प्रक्रम। जब कोई प्रक्रम इस प्रकार से किया जाता है कि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्थाओं में लौट आता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम बर्फ से जल बनाएं, जल से भाप बनाएं, भाप से पुनः फिर जल बनाएं, फिर जल से पुनः हम भाप बना दें,
तो इस प्रक्रम जल से पुनः फिर हम बर्फ़ बना दें, यानी बर्फ़ से भाप तक, फिर भाप से बर्फ़ तक, इस प्रकार हम दोहरा दें कि पुनः बर्फ़ प्राप्त हो जाए, तो इस प्रक्रम को हम कहेंगे चक्रीय प्रक्रम। और इस प्रकार के प्रक्रम में जो अवस्था फलन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ़ का ताप शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, विभिन्न अवस्थाओं से गुजर करके पुनः बर्फ़ जब प्राप्त होगा तो तब भी बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जब कोई प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से किया जाता है, अनंत धीमी गति से, तो उस प्रक्रम का प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद के साथ साम्य अवस्था में होता है। इस प्रकार के प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं तथा इस प्रकार के प्रक्रम को किसी भी समय विपरीत दिशा में किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इररिवर्सिबल प्रोसेस। यह प्रक्रम तेज गति से किया जाता है तथा इसमें प्रारंभिक अवस्था से एकदम अंतिम अवस्था प्राप्त होती है निकाय की, और इस प्रक्रम को किसी भी समय विपरीत दिशा में नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। आज इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे।